हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेमीकंडक्टर का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। सेमीकंडक्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नियरली 6 to 7 मार्क्स का वेटेज रखता है ये। और काफी छोटा चैप्टर हो गया। अभी पहले तो ट्रांजिस्टर वगैरह था, स्पेशल डायोड्स थे तो बड़ा था। अभी काफी छोटा चैप्टर हो गया, तो छोटा है और मार्क्स अच्छे हैं, वेटेज अच्छा है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सेमीकंडक्टर में सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर कोई भी दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब यहां पे सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कितना गंदा था। अब यहां पे सपोज ये न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी -KE² अपॉन R। ये जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस R का ग्राफ है, अगर आप ड्रॉ करोगे तो U वर्सेस R का ग्राफ जो है वो आप लोगों का इस तरीके से होने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी जो है नेगेटिव है तो ग्राफ नेगेटिव में होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। R की वैल्यू अगर 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी टेंडिंग टू नेगेटिव इनफाइनाइट, और R की वैल्यू अगर इनफाइनाइट की तरफ होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इज टेंडिंग टू 0। तो इसका जो है ग्राफ इस तरीके से। अब इसी ग्राफ को यूज करके हम लोग जो है एनर्जी लेवल को स्टडी करते हैं। अब सिंगल एटम के लिए, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सिंगल एटम जो है उसमें ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, सपोज यहां पे न्यूक्लियस है, तो जो 1s ऑर्बिट है उसमें ये एनर्जी लेवल है 1s ऑर्बिट का। फिर अगर 2s ऑर्बिट है तो उसका एनर्जी लेवल इतना, 3s का इतना। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो है सिंगल एटम का बताया, 1s 2s 2p 3s, ठीक है। तो एनर्जी लेवल इस तरीके से होता है। अब अगर हम लोग दो एटम्स की बात करें तो दो एटम्स नजदीक नजदीक में है, तो आप देख सकते हो कि ग्राफ जो है यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये ओवरलैपिंग पॉइंट है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिट में है वो कन्फाइंड है अपने न्यूक्लियस के साथ। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस 1 न्यूक्लियस 2। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो यहां पे घूमेगा अपने न्यूक्लियस के पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर न्यूक्लियस के पास घूमेगा। पर ये ओवरलैपिंग पॉइंट के ऊपर जो 3s ऑर्बिट है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां से यहां तक कंटिन्यूसली जा सकता है। उसको हम लोग यहां पे दिखा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां तक कंटिन्यूसली जा सकता है, ठीक है। तो दो एटम्स में ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। ओ पॉइंट के नीचे जो भी इलेक्ट्रॉन है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, वो पूरे में कहीं पे भी घूम सकता है। इसी तरीके से अगर ज्यादा एटम्स है, मतलब सॉलिड में, तो आप देखो यहाँ पे ये O1 O2 O3 सारे ओवरलैपिंग पॉइंट्स है। इस पॉइंट के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम लोग सप्लाई देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो O पॉइंट से ऊपर का जो रीजन है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं, करंट कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है, और इसके नीचे जो है वो पूरा वैलेंस बैंड है। और डिपेंड करता है कि कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो है गैप हो सकता है, नहीं हो सकता, मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी आप लोगों को खाली इतना समझना पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली सब जगह घूम सकता है पूरे लैटिस में, इसका मतलब वो कंडक्शन बैंड के अंदर है, ठीक है। बस इतना समझना है आप लोगों को। नेक्स्ट है एनर्जी बैंड फॉर्मेशन। यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो एनर्जी लेवल है ये सिंगल एटम के लिए है। ये ऑलरेडी हम लोग यहां पे देख चुके हैं कि सिंगल एटम जो है उसके एनर्जी लेवल इस प्रकार से है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम यहां पे बनाया हुआ है यहां पे। अब एनर्जी लेवल डायग्राम जो है एनर्जी बैंड में कैसे कन्वर्ट होता है, तो सिंगल एटम हो तो ये, अगर ढेर सारे एटम्स हो तो आजू बाजू के जो एटम्स हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो इस न्यूक्लियस के साथ भी एनर्जी शेयर कर रहा है, दूसरे न्यूक्लियस के साथ भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ढेर सारी एनर्जी मिक्स होती है तो एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है। अब ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसमें हम लोग जो सबसे ऊपर वाला
बैंड होता है उसको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक टर्म्स देखते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड लिखा था रीजन इन विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड कंडक्ट करंट। जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर पूरे लैटिस में फ्रीली घूम रहा है, इसका मतलब वो कंडक्शन बैंड में है। ठीक है, दूसरा द टॉप मोस्ट एनर्जी बैंड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। यहां पे ये 1s 2s 2p 3s 3s वाला जो है पार्शियली फिल्ड है, ठीक है, पर इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये जो है वो हमारा वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल का मतलब है कि जो वैलेंस बैंड है उसमें मैक्सिमम एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम लोग फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। और ये एनर्जी लेवल 0 केल्विन टेम्परेचर पे डिसाइडेड होती है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ड्यू टू थर्मल एजिटेशन हीट की वजह से एनर्जी गेन करके थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। तो एक फिक्स डेफिनेशन के लिए हम लोग 0 केल्विन पे जो है वो लेवल को डिफाइन करते हैं। तो एट 0 केल्विन द टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल अप टू विच द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब देखो, जैसे मान लो कि ये वैलेंस बैंड है और ये फर्मी एनर्जी लेवल है, और यहां पे है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड को एक बैंड की तरह बताया जा रहा है, एनर्जी बैंड की तरह बताया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी ज्यादा चाहिए फ्री होने के लिए। तो फ्री होना और कंडक्शन बैंड सेम चीज। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है उनको अगर इधर जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। दो नाम है इसके, फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर फर्मी एनर्जी गैप। तो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फर्मी एनर्जी लेवल टू कंडक्शन बैंड। ये फर्मी एनर्जी लेवल है, यहां से लेकर कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आप लोगों को याद रखना है एज इट इज। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड्स। वैसे तो बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी क्लासिफिकेशन ऑलरेडी है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत। अब एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किस तरीके से, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है कंडक्टर। कंडक्टर में ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड इतना। तो देख सकते हो कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलरेडी कंडक्शन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ओवरलैप हो रहे हैं दोनों के दोनों बैंड्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है, तो जैसे ही सप्लाई दोगे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, कंडक्ट करेगा। तो कंडक्टर्स जो है या मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए। सेमीकंडक्टर में आप देख सकते हो कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है इनके बीच में गैप है, और ये जो गैप होता है दिस इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गैप जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास पर 0 केल्विन टेम्परेचर पे भी इतनी एनर्जी नहीं होती है, इसीलिए सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिल जाती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाता है, पर एट 0 केल्विन ऑल बॉन्ड्स आर इंटैक्ट। एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है। हेंस सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इंसुलेटर की। डाइलेक्ट्रिक, ऑलरेडी हमें पता है डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि इंसुलेटर होता है जो स्टार्टिंग में इंसुलेटर है, बाद में कंडक्ट करने लगा अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो यहाँ पे इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप होता है दिस गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। तो यहाँ पे इवन रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो जो है कंडक्शन बैंड में जा सके या फ्री हो सके। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ ही घूमेगा, वो फ्रीली लेटाइस में पूरे में घूम नहीं सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग सप्लाई देंगे, उसके बाद भी कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है इन केस ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटीज ऑफ मेटल्स। ये 1 मार्क में आप लोगों को रीजन पूछा जा सकता है मेटल्स का, और दोनों का पूछेंगे तो 2 मार्क में। तो मेटल्स में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ जाती है, और एनर्जी अगर बढ़ रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा कोलाइड करते हैं, और जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी, जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी उतनी कम कंडक्टिविटी। तो ये मेटल्स में होता है। और सेमीकंडक्टर्स में जो है सेमीकंडक्टर्स में जो है
जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पे तो वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, पर रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। और डिटेल में हम लोग जो है थोड़ी देर में अभी जब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स देखेंगे तो ये आप लोगों को आइडिया और लग जाएगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में दो प्रकार के हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसका मतलब है कि वो एक प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब वो एक डोप्ड सेमीकंडक्टर है, मतलब उसमें इंप्योरिटी मिलाई गई है। तो ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है इसके जो एग्जांपल्स है दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें हम लोग इंप्योरिटी मिलाते हैं। अब इंप्योरिटी जो है दो प्रकार की होती है, एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आइटम होता है और एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आइटम होता है। तो ये अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि अगर हमें पी टाइप चाहिए तो हम लोग ट्राइवेलेंट मिलाएंगे, एन टाइप चाहिए तो पेंटावेलेंट। तो दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स हम लोग वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप देख सकते हो कि ये जो सिलिकॉन है इसके 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये आजू बाजू के सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं और सब कुछ इंटैक्ट है, एकदम सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको कंडक्शन बैंड बता देता हूं कि ये जो है कंडक्शन बैंड है और ये पूरा जो है दिस इज वैलेंस बैंड, ठीक है। ये वैलेंस बैंड है। अब फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0 केल्विन पे एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्शन बैंड में नहीं जाता, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ के फ्रीली नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो पर होता क्या, जब रूम टेम्परेचर जब बढ़ता है तो यहां से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होकर कंडक्शन बैंड में चला जाता है और जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो नीचे उसके जगह पे होल का फॉर्मेशन हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये होल का फॉर्मेशन हो गया और इसका चार्ज जो होता है वो होता है प्लस ई। जब एक होल का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जगह छोड़ के फ्रीली घूमता है, मतलब कंडक्शन बैंड में जाता है, तो आजू बाजू वाले जितने भी सिलिकॉन एटम्स होते हैं वो एकदम मतलब अलर्ट हो जाते हैं और वो अपने किसी भी बॉन्ड को ब्रेक नहीं होने देते हैं। पर बहुत दूर से कहीं से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्मल एनर्जी गेन करके ड्यू टू रूम टेम्परेचर वो जो है कंडक्शन बैंड में जाता है और फिर से यहाँ पे होल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 2 होल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इज इक्वल टू Ni हम लोग लिख सकते हैं, वेर Ni इज द नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या पहले तो कम होती है और बराबर होती है, इक्वल होती है, ठीक है। और कम होने की वजह से कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा नहीं होती है। तो प्योर सेमीकंडक्टर की क्योंकि कंडक्टिविटी कम होती है तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग जो है इंप्योरिटीज मिलाते हैं और उसी को हम लोग जो है डोपिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 टाइप के सेमीकंडक्टर है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग जो है जैसा कि अभी बात हो रही थी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आइटम्स के जो एग्जांपल्स है दैट इज एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम, ये सारे एग्जांपल्स है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आइटम के। और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए हम लोग जो है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के एग्जांपल्स है एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। पेंटावेलेंट मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें और ट्राइवेलेंट मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग पी टाइप और एन टाइप को भी पढ़ते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें हम लोग जो है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आइटम, सपोज एल्यूमिनियम जो है हमने उसमें मिलाया। अब एल्यूमिनियम क्या करता है, सिलिकॉन को हटाता है, खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाता है। अब एल्यूमिनियम के पास जो है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो चौथी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करता है, बाजू में से जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यहाँ पे ये अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट करता है और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से यहाँ पे होल बन जाता है,
ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन लेने में जो एनर्जी चाहिए दैट इज वेरी लेस, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर मतलब कंडक्शन बैंड में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ज्यादा होती है, दैट इज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर ये सिलिकॉन है तो इसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू इज 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसा कुछ। ठीक है, तो ये एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू दिस। तो इंप्योरिटी मिलाते हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कैरियर्स मिलते हैं। ये होल जो है वो एक कैरियर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक इंप्योरिटी मिलाया, एक होल बन गया। ये जो होल है दैट इज ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, ये गर्मी की वजह से हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक है और नीचे होल्स जो है वो 2 है। तो नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि होल्स का चार्ज पॉजिटिव होता है इसलिए इसका नाम पड़ गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अच्छा दूसरा एक और बात याद रखना कि अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इट इज नॉट पॉजिटिव। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसके अंदर ही होता है। कोई वो स्ट्रक्चर को, बॉडी को छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता। अगर उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर गया होता तब वो जाके पॉजिटिवली चार्ज होता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अंदर अंदर ही हो रहा है। ठीक है, इसको तो सिर्फ पॉजिटिव टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, बाकी इट इज न्यूट्रल, इट इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज। तो व्हाट इज द चार्ज पूछा जाए तो आंसर इज न्यूट्रल। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो गए, नाम पड़ गया पी टाइप। दूसरा, इस एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी एटम। एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी एटम। अच्छा, एल्यूमिनियम जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखेंगे जब भी पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग फ्यूचर में बनाएंगे, जैसे मान लो ये पी टाइप है तो एल्यूमिनियम नेगेटिव है तो नेगेटिव फिक्स्ड आयंस बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि होल्स बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे मेजोरिटी इसमें होल्स बता दोगे तुम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी है तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स बता दो। तो ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बता देता हूं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो इक्वल है। अब जब आप यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका मूवमेंट जो है वो तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से यहां पे एक होल है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहा है, और ये होल की टेंडेंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहां पे बन जाएगा होल, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहां बन जाएगा होल। ठीक है, तो देखा जाए तो होल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, होल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो करंट ड्यू टू होल्स जो है वो भी इस डायरेक्शन में होता है क्योंकि होल एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स करंट सेम डायरेक्शन में, तो टोटल करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस ड्यू टू होल्स। पर ये करंट होता है कम क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो कम है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है इंप्योरिटी मिला रहे हैं। और यहां पे मैं आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बताया, इंप्योरिटी मिलाने से होल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब चलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ। अच्छा, पहले पी टाइप में हम लोग जो है एनर्जी बैंड डायग्राम देख लेते हैं। यहां पे है ना, दिस इज वैलेंस बैंड। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इंप्योरिटी जो है एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो है एल्यूमिनियम का मतलब एक्सेप्टर, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा था, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ये है, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए विच इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी। ठीक है, तो इसने यहां पे एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा, गर्मी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहा है तो यहां से जो है एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बन रहा है, यहां पे नीचे क्या बन गया, होल। और जब यहां से ढेर सारे ऐसे जाते तो नीचे और होल बनते, यहाँ पे होल्स बताए हुए नहीं है, पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जब यहां जाते तो नीचे और होल्स बनते, तो ढेर सारे होल्स यहाँ पे नीचे है और ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
क्लियर है? अब नेक्स्ट जो है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी यहां पे जो है दिस इज कंडक्शन बैंड, और यहां पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। तो सपोज फास्फोरस जो है वो मिला दिया हमने। फास्फोरस क्या करता है, सिलिकॉन को हटाएगा, खुद उसकी जगह पे जाकर बैठ जाएगा। फास्फोरस के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और यहाँ पे ये 5वां बता देता हूँ, 3 4 तो इधर है, 5वां इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये इजीली जो है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और इसको जाने के लिए एनर्जी जो चाहिए दैट इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर ड्यू टू गर्मी के वजह से, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है उसके लिए यहाँ पे जो है एनर्जी ज्यादा चाहिए, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अब तुम देखो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, नीचे होल कितना है, 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए नाम बढ़ गया नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस फास्फोरस एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दान में दिया, इसलिए इसको बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी, डोनर टाइप इंप्योरिटी एटम। ठीक है, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है, ओके। और यहां पे एन टाइप सेमीकंडक्टर पे भी अगर पूछा जाए व्हाट इज द चार्ज, तो आंसर होगा न्यूट्रल। ठीक है, सेम रीजन। अब इसका जो है एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो जो इंप्योरिटी एटम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेज रहा है, तो ये है आपका डोनर एनर्जी लेवल। मतलब जो फास्फोरस है वो यहां पर है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज रहा है, इजीली। कितनी एनर्जी चाहिए भेजने के लिए, 0.01 से 0.05। ठीक है, इजीली भेज रहा है। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये सब इजीली ऊपर भेज रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि कंडक्शन बैंड में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और नीचे होल्स जो है वो कम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, क्लियर है? तो ये 1 मार्क में तो आप लोगों को एनर्जी बैंड डायग्राम भी पूछा जा सकता है, चाहे पी टाइप का हो चाहे एन टाइप का हो। तो खाली ये जो डायग्राम है उसको भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज मास एक्शन लॉ। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। अब जैसे मान लो कि आप लोगों को पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात की है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको ये गिवन होगा कि फॉर एन एग्जांपल 500 एक्सेप्टर टाइप के इंप्योरिटी एटम मिला है। तो 500 अगर हम लोग जो है मान लो एल्यूमिनियम एटम्स मिलाएंगे तो 500 होल्स का फॉर्मेशन होगा। जितने ज्यादा हम लोग इंप्योरिटी एटम मिला तो उतना ज्यादा होल फॉर्मेशन होता है। तो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम, दिस इज इक्वल टू 500। तो ये वैल्यू हमें 500 गिवन है, और हमें फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछा हो तो हम Ni का स्क्वायर अपॉन Na करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे नीचे आपको 500 लिखना है। Na की वैल्यू अगर आपको पूछी है तो ये फाइंड कर सकते हो, और Ni आपको और क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो ये मास एक्शन लॉ मतलब ये फॉर्मूला है, और ये पी टाइप और एन टाइप दोनों के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पी एन जंक्शन। अब देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये है पी टाइप और ये है एन टाइप। अब पी और एन में क्या होता है सबसे पहले पी टाइप में वो एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसका चार्ज आ जाता है नेगेटिव। तो यहां पे नेगेटिव आयंस फिक्स बता दोगे आप। ठीक है, उसके बाद एन टाइप में क्या हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है, तो उसका चार्ज हो जाता है पॉजिटिव। तो यहां पे पॉजिटिव आयंस फिक्स बता दो। फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत कम होते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं। तो यहां पे आप ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो मेजॉरिटी। ठीक है, और यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में बताया। फिर होल्स की अगर हम बात करें तो यहां पे मेजॉरिटी होल्स होंगे, तो आप मेजॉरिटी होल्स बता सकते हो, और यहां पे माइनॉरिटी होल है तो हम लोग जो है एक आध होल बता देते हैं।
तो ये हो गया आपका पीएन जंक्शन। ठीक है, अब जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसमें दो बातें होती है, एक तो अनबायस्ड पीएन जंक्शन और एक बायस्ड पीएन जंक्शन। अनबायस्ड का मतलब है बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, और बायस्ड पीएन जंक्शन का मतलब होता है कि बैटरी इज कनेक्टेड। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले अनबायस्ड पीएन जंक्शन को स्टडी करते हैं कि जब बैटरी नहीं कनेक्ट करते उस समय क्या होता है। तो अनबायस्ड पीएन जंक्शन में ध्यान से सुनना, यहां पे ये फिक्स्ड आयंस है, ठीक है, और ये जो है पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स हैं जो व्हाइट कलर में बताया गया है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी। यहां पे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है ग्रीन कलर में, और ये है माइनॉरिटी होल। अनबायस्ड पीएन जंक्शन में हमने अभी बैटरी कनेक्ट नहीं की है। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो जंक्शन के पास आते हैं, ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जैसे यहां पे ये होल है वो इधर आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। जब ये इधर की तरफ मूव करता है तो जंक्शन के पास आके ये लोग का रिकॉम्बिनेशन होता है। अच्छे से सुनना, एनर्जी बैंड डायग्राम में जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो ऊपर चला जाता है। जब वो वापस ऊपर से एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, तो वापस नीचे आके रिकॉम्बिनेशन हो सकता है उसका होल के साथ। जरूरी नहीं हो कि उसी होल के साथ हो, कोई दूसरे होल के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर और फिर वापस नीचे आता है तो रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव कर रहे हैं यहाँ पे तो जंक्शन के पास उनका रिकॉम्बिनेशन होता है और नेट जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज है, प्लस माइनस नेट इज जीरो। तो यहाँ पे जंक्शन के पास सिर्फ और सिर्फ ये फिक्स्ड आयंस बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जंक्शन के पास सिर्फ फिक्स्ड आयंस है, एक भी इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये जो ग्रीन है ये फिक्स्ड आयंस है और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ये जो व्हाइट है ये होल है, ठीक है, और ये जो व्हाइट है यहाँ पे ये फिक्स्ड आयंस, जो कि हम लोगों ने एल्यूमिनियम और फास्फोरस बताया था। तो यहाँ पे बीच में एक भी इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है, इसीलिए इसको, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन इज द रीजन विच इज डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल कैरियर्स। मोबाइल कैरियर्स मतलब जो मूव करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो आप लिखोगे द रीजन विच इज डिप्लीटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, ठीक है। अब यहां पे ये जो पॉजिटिव आयंस है उसकी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, और नेगेटिव आयंस की वजह से नेगेटिव टर्मिनल्स। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर लगाएगी और होल्स पे फोर्स इधर लगाएगी। मतलब अब वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जंक्शन क्रॉस करने नहीं दे रही, मतलब ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। तो क्योंकि ये पोटेंशियल एक बैरियर की तरह काम कर रहा है तो इसका नाम पड़ गया पोटेंशियल बैरियर। तो आप लोगों को अनबायस्ड पीएन जंक्शन में दो डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिप्लीशन रीजन एंड व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से आप लोग याद। पीएन जंक्शन जो है इसमें दो प्रकार के बायस्ड हैं, दैट इज फर्स्ट इज फॉरवर्ड बायस और दूसरा इज रिवर्स बायस। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बायस्ड का मतलब हम लोग यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करने वाला है। तो जो पीएन जंक्शन है, ये पी है, ये एन है, ये पीएन जंक्शन है, इसमें अगर पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। और अगर पीएन जंक्शन में P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल और N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स बायस। ये सिंबल है यहाँ पे डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल है, दिस इज P एंड दिस इज N। तो P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और रिवर्स बायस में P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो रिवर्स बायस हो गया। इनको डिटेल में स्टडी करना। साला खुद है ना आवाज करे तो कुछ नहीं, पूरे गांव का आवाज नहीं करना है। अभी डिलीट कर देना ये जो बोला है वो, हाँ नहीं तो चलो। तो अब हम लोग जो है फॉरवर्ड बायस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ये देखो पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। जब हम इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये जो होल्स हैं व्हाइट वाले ये इधर की तरफ मूव करते हैं, ये होल्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि नेगेटिव और ये नेगेटिव एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो जब ये इधर आते हैं तो जो डिप्लीशन रीजन पहले ज्यादा होता है अब वो धीमे धीमे कम होने लगता है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन क्या था, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं थे। अब धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आ रहे हैं तो डिप्लीशन रीजन धीमे धीमे कम हुआ। और जैसे जैसे हम इस बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज करेंगे डिप्लीशन लेयर कम होते होते एक पॉइंट हो जाएगा 0। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे
दिस इज करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ। तो इनिशियली व्हेन द वोल्टेज इज वेरी लेस, तो करंट धीमे 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 ग्रो करता है और फिर एक पॉइंट के बाद ग्राफ रैपिडली राइज करता है। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज। नी वोल्टेज इज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज एट विच द करंट इंक्रीजेज रैपिडली। यहां पे आप देख सकते हो कि ये फॉरवर्ड बायस में जिस वोल्टेज पे करंट एकदम से बढ़ने लगता है दैट इज कॉल्ड नी वोल्टेज। यहां पे जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, मतलब जो डिप्लीशन रीजन है वो भी खत्म हो जाता है, तो करंट जो है रैपिडली राइज करता है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हम लोग रिवर्स बायस को पढ़ते हैं। रिवर्स बायस में हम इसको कनेक्ट करते हैं, देखो ये पी जो है, पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहां पे अब ये होल्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव से, तो वो इधर मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस साइड मूव करते हैं। तो इसकी वजह से डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ जाता है। अब डिप्लीशन रीजन जब बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट बंद हो जाता है। सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स, ये माइनॉरिटी कैरियर्स जो है यही जंक्शन क्रॉस कर पाएंगे और इनके वजह से ही करंट होता है थोड़ा बहुत। अब रिवर्स बायस में अगर आप देखोगे करंट और ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज रिवर्स बायस में जो है ग्राफ ऐसा एकदम कांस्टेंट है। दिस करंट इज कांस्टेंट, करंट माइक्रो एम्पियर में होता है, तो करंट इज कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट करंट है इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब ये करंट कांस्टेंट क्यों है? यहाँ पे ये वोल्टेज बढ़ाने से भी करंट बढ़ नहीं रहा है। उसका रीजन है कि ये जो थोड़ा बहुत करंट है ये ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स है, और माइनॉरिटी जो कैरियर्स होते हैं वो थर्मली जनरेटेड होता है, मतलब हीट की वजह से जनरेट होते हैं, तो वोल्टेज का उनपे कोई असर होने वाला नहीं है। आप पी टाइप और एन टाइप को अच्छे से वापस जाके एक बार देखना, तो उसमें इम्प्योरिटी की वजह से हमें मेजोरिटी कैरियर्स मिलते हैं और गर्मी की वजह से जो है माइनॉरिटी कैरियर्स मिलता है, ठीक है। तो ये थर्मली जनरेटेड है, इसीलिए वोल्टेज का इन पे कोई असर नहीं होता, और वोल्टेज जो है वो कितना भी बढ़ा दो करंट इज कांस्टेंट। फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जब ये डिप्लीशन रीजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करती है, जिसकी वजह से बहुत इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं और करंट जो एकदम से बढ़ जाता है। उस बढ़ते हुए करंट को हम लोग ऐसे बता रहे हैं ये ग्राफ से। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है रिवर्स बायस वोल्टेज है जहां पे करंट एकदम से बढ़ता है। नी वोल्टेज जो है वो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है जहां करंट राइज करेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखनी है। ये है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड इन रिवर्स बायस। अगर आप लोगों को खाली वी आई कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है तो आपको जो है दोनों बना देने हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों बना देने, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर जो है वो क्या होता है? रेक्टिफायर वो डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि क्योंकि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है तो हमें इनपुट में एसी सप्लाई देना है, ठीक है। अब दो प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम लोग उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर जो है इसमें ये हमने एसी सप्लाई दिया और यहां पे हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी, ये एक डायोड और ये रजिस्टर, और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग आउटपुट लेने वाले, ठीक है। इनपुट में हमने दिया पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये एसी सप्लाई दे दिया। अब यहां पे ध्यान से सुनेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, हाफ वेव रेक्टिफायर में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल पास होती है उस समय जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी में उसकी पोलैरिटी ऐसी होती है कि अपर एंड इज पॉजिटिव एंड लोअर एंड इज नेगेटिव। द ईएमएफ व्हिच इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी सच दैट द अपर एंड ऑफ द कॉइल बिकम्स पॉजिटिव, लोअर एंड इज नेगेटिव। अब ये P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव और N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव है, तो ये हो जाता है फॉरवर्ड बायस। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तो वो करंट फ्लो करेगा खुद के थ्रू, और करंट जब फ्लो होता है तो आउटपुट हमें यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल जाएगा। तो आउटपुट सेम वेरी करता है जैसे इनपुट वेरी करता है,
ठीक है। अब ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, अब यहां पे अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, जब फिर से यहां पे जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा उसकी पोलैरिटी इस बार चेंज हो जाती है, ये अपर एंड नेगेटिव हो जाता है, लोअर एंड पॉजिटिव। अब ये जो डायोड है वो हो जाता है रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में हमें पता है कि करंट जो है वो ना के बराबर होता है, ठीक है। तो करंट इज 0 ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। फिर वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, करंट वापस मिल जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल होगी, करंट 0, आउटपुट इज 0। तो क्योंकि सिर्फ हाफ वेव में आउटपुट मिलता है इसलिए इसका नाम पड़ गया हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स होते हैं, सर्किट तो ऑलमोस्ट सेम है स्टार्टिंग में, बस यहां पे हम लोग जो है एक डायोड और यहां पे दूसरा डायोड, और सेंटर से टैपिंग की जाती है इसलिए इसका नाम सेंटर टैप रेक्टिफायर भी है। इसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस हम लोग आउटपुट वोल्टेज देखने वाले हैं, ठीक है। ये तो दिस डायोड इज D1 एंड दिस डायोड इज D2, ठीक है। अब यहां पे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर से अगर हम देखें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि सेम वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है, अपर एंड पॉजिटिव, लोअर एंड नेगेटिव। अब आप देखो P इज कनेक्टेड टू P एंड N इज कनेक्टेड टू N। यहां पे ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, यहां पे P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। तो ये डायोड जो है वो हो जाता है रिवर्स बायस, ठीक है, और ये जो डायोड है ये हो जाता है फॉरवर्ड बायस। P इज कनेक्टेड टू P है तो फॉरवर्ड बायस, यहां पे P इज कनेक्टेड टू N है तो रिवर्स बायस। तो करंट जो हमारा फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होने वाला ऐसे तो हमें आउटपुट वेवफॉर्म सेम मिलता है जैसे इनपुट में, क्योंकि हमारा करंट जो है वो डायोड के थ्रू फ्लो हो रहा है इस डायोड के थ्रू, तो आउटपुट में करंट मिल रहा है, मतलब आउटपुट में वोल्टेज मिलने वाला है, और वो सेम वेरी करता है जैसे इनपुट वेरी कर रहा है। अब ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ये हो जाता है पॉजिटिव और ये हो जाता है नेगेटिव। अब ये डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस और ये डायोड हो जाता है फॉरवर्ड बायस, क्योंकि फॉरवर्ड बायस ये हो गया, अब करंट ऐसे फ्लो होने वाला है। पर आप देखो कि जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें दोनों ही केस में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसीलिए आउटपुट जो है वो सेम डायरेक्शन में मिलता है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑल्सो, ठीक है। फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्योंकि यहां पे फुल सर्किट में फुल वेव के दौरान हमें आउटपुट मिल रहा है इसलिए इसका नाम पड़ गया फुल वेव रेक्टिफायर, और इसकी एफिशिएंसी जो है वो हाफ वेव के कंपैरिजन में डबल होती है, ठीक है। अब ये जो आउटपुट हमें मिल रहा है, चाहे वो हाफ वेव हो चाहे वो फुल वेव हो, इसे हम लोग कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। क्योंकि अब डीसी जो है वो क्या होता है, उसका पोलैरिटी फिक्स होता है, तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें जो आउटपुट है इसकी पोलैरिटी फिक्स है, दैट इज पॉजिटिव। फुल वेव रेक्टिफायर है, इसकी भी पोलैरिटी फिक्स है, दैट इज पॉजिटिव। पर क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है इसलिए हम लोग इसको पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। प्योर डीसी जो होता है वो ऐसा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो पल्सेटिंग डीसी जो है उसमें मतलब कुछ एसी के कंपोनेंट्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट्स का यूज करते हैं। तो पहले तो आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि व्हाई फिल्टर सर्किट्स आर यूज्ड, तो यूज्ड टू रिमूव एसी कंपोनेंट्स फ्रॉम पल्सेटिंग डीसी। जो ये पल्सेटिंग डीसी वेवफॉर्म्स है उसमें से एसी का कंपोनेंट रिमूव करने के लिए हमें फिल्टर सर्किट की जरूरत पड़ती है। अब फिल्टर सर्किट में क्या होता है, ज्यादातर में इंडक्टर होता है सीरीज में और कैपेसिटर होता है पैरेलल में, ठीक है, और यहां पर हम लोग आउटपुट देते हैं। इंडक्टर सीरीज में क्यों होता है, इंडक्टर का हमारे पास जो है एक्सएल इज 2πfl, ये आप लोगों को एसी चैप्टर में याद होगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल जो है वो 2πfl है और एक्ससी जो है वो 1/2πfc है, ठीक है। अब इंडक्टर क्या करता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डीसी चाहिए, आउटपुट में डीसी चाहिए, ये डीसी को इजीली डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0, तो ये डीसी को इजीली जाने देता है क्योंकि एक्सएल की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इंडक्टर जो है वो डीसी को 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो वो डीसी को जाने देगा, तो उसको सीरीज में लगाया तो वह डीसी कहां चला गया आगे। ये क्या करता है, डीसी को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो इसको तो कैपेसिटर को तो सीरीज में लगा ही नहीं सकते, तो कैपेसिटर हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ये डीसी यहां से ऐसे सीधा चला जाएगा और कैपेसिटर को एसी को जो है ये फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एसी जो है जो भी होगा वो इधर से जाएगा।
एसी में फ्रीक्वेंसी 50 होती है तो एक्सी की वैल्यू कुछ होगी, फाइनाइट होगी, कम होगी, तो एसी को इधर से पास करेगा। तो जो एसी कंपोनेंट्स है वो ऐसे जाएंगे, डीसी कंपोनेंट सामने आउटपुट में हमें क्या चाहिए, डीसी चाहिए। तो अलग अलग तरह के फिल्टर सर्किट्स होती है, जिसमें किसी में खाली इंडक्टर होता है, किसी में खाली कैपेसिटर होता है, किसी में दोनों होते हैं, किसी में पाई सर्किट कहते हैं उसको, जिसमें एक इंडक्टर होता है, दो कैपेसिटर होता है। तो खैर जो भी हो, इतना ज्यादा डेप्थ में हमारे सिलेबस में नहीं, पर जो भी हो, इनका काम यही है कि जो एसी कंपोनेंट्स उसको रिमूव करना है फ्रॉम पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और अगर आप लोगों को जो है चीजें समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करो, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके, ताकि सबको बेनिफिशियल हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।